मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीखो कुछ नया में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। देखते हैं आज कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक परीक्षा में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। ठीक है, सफल होते हैं। 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। ठीक है, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगी थे। आपको सिंपल तरीके से बताना है कुल कितने प्रतियोगी थे। देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने थे, 70% अंग्रेजी में। ठीक है, सफल थे। असफल कितने हुए, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और गणित में असफल कितने हुए, मैथ में असफल कितने हुए, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। ये दोनों कौन से हैं, असफल, असफल। ठीक है, और दोनों विषयों में असफल 10% हैं। अब वेन डायग्राम से देख लेते हैं इसे। इंग्लिश में और ये मैथ का। ठीक है, इसमें क्या है, इंग्लिश में कितने हैं असफल, 30%। दोनों में कितने हैं, 10%। ठीक है, और मैथ में कितने हैं, 20%। ठीक है, अब दोनों में असफल जो हैं वो इसमें भी ऐड होंगे, इसमें भी ऐड होंगे। तो क्या करेंगे, इसको जोड़कर 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। 50 में से घटा देंगे क्या, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये दोनों में ऐड है। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। ओके, तो ये क्या है, असफल। 40 कौन से हैं हमारे बंदे, असफल। ठीक है, अगर सफल बनाने हैं इनको, क्या बोल रहा है ये, यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। ठीक है, 100 माइनस 40 ये परसेंट में है। ठीक है, इज इक्वल टू 84। क्वेश्चन के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कितना आ गया, 60% इज इक्वल टू 84। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 84 अपॉन 60, और 100% की कितनी आ जाएगी, 86 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक, क्या आ जाएगा ये, 140। ठीक है, 6 कम 6, 6 24। ठीक है, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 140। ये क्या आ गया, हमारे कुल कितने प्रतियोगी थे। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मिश्र धातु, एक मिश्रित धातु में 12% तांबा, तांबा मतलब कॉपर, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्रित धातु की जरूरत होगी। ठीक है, 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्रित धातु की जरूरत होगी।
आपको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है। हर जगह हम वही करते आए हैं तो वही करेंगे, ठीक है। मैंने आपको हर क्वेश्चन की हर ट्रिक बता दी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा टोटल, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। देखते हैं 12% का क्या होगा। 12% का क्या होगा, 12/100। तो इसकी क्या बनेगी आपको 3/25, 3/25, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। 3 क्या है हमारा, 3 जो होगा कॉपर होगा, ठीक है। ये क्या है, मिश्रित धातु, ठीक है। 3 किसके बराबर है, तांबे के बराबर है। तो 3 = 69, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 69। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 25, तो कितने मिश्रित धातु की जरूरत होगी, ठीक है। 25 गुणा 23 = क्या आ जाएगा, 575। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्या होगा, एक की वैल्यू 23, तो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 × 25 = 575। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ताजे फल, क्या बोल रहा है, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है। ताजे फल, ताजे फल, फ्रेश फल, ठीक है। ताजे फल, ठीक है, ताजे फल। और ये क्या है, पानी। जब पानी निकाल देंगे तो क्या बचेगा उसमें, गुद्दा, ठीक है। पानी निकाल दोगे तो फलों में से पानी निकाल दोगे तो उसके अंदर क्या होता है, गुद्दा। यहां इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और ये वाटर, ठीक है। ये क्या है, 68%। 68% में से हम क्या करेंगे, गुद्दा कितना बचेगा, 100% में से 68% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 - 68 = 32, ठीक है। 32%, 32% क्या है, गुद्दा, ठीक है। और सूखे फल में क्या है, सूखे फल, सूखे फल में क्या बोल रहा है, ये 20%, क्या है ये, 20% पानी है। 20% पानी होगा तो 80% गुद्दा होगा उसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वाटर, ठीक है, गुद्दा, पानी और गुद्दा। तो 68% को क्या कर लेंगे हम, काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 17 × 4, 8, 4 8 32 और 17, ठीक है। 8 और 17, ठीक है, 78, ठीक है। 17 और 8, अगर इसको काटेंगे तो एक वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। क्या, एक वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। इसमें क्या पूछा है, ताजे फलों में से सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, ठीक है। पानी अलग होगा, ठीक है, उसका वैल्यू सेम होनी चाहिए, गुद्दा सेम होना चाहिए, ठीक है। गुद्दा तो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे,
2 इंटू 8। ठीक, यहाँ लिख लिया 2 इंटू 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वैल्यू दोनों की सेम आ गई। ठीक है, हम दो वैल्यू सेम लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? 17 प्लस 18, 17 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा ये? 100 किलो ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? ताजे फल ये हमारे ये हैं। ठीक है, 17 प्लस 8 इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू आ गई हमारी 25। 25 जो आया है वो किसके बराबर है? हमारा 100 के। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। ये क्लियर हुआ यहां तक? 8 और 2 10। सूखे फल हमारे कितने हैं? 10। ठीक है, वैल्यू सेम रखनी है। ये तो आपको पता चल गया होगा ना, दो वैल्यू सेम रखनी है। मैं चाहता तो इसे काट सकता था, मगर दो वैल्यू हमें इन क्वेश्चनों में सेम रखनी है। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। इसकी एक वीडियो दूंगा, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझें कि एक वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। 40 हमारा सूखे फल आएंगे। सूखे फल कितने किलोग्राम निकल सकते हैं हमारे? 40 आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल को 62 सही 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है। अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दोनों वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ लो। ठीक है, ये परसेंट और ये वाला परसेंट। ठीक है, सॉरी, ये परसेंट में है, परसेंट। ठीक है, दोनों परसेंटेज वैल्यू को किस में तोड़ लो? फ्रैक्शन में। 62% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/8। और 12.5% का क्या आ जाएगा? 1/8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है ये? पहले 1 घंटे में 1 माइनस 5/8 पहले 1 घंटे में इज इक्वल टू 3/8। इतना ही चला होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? फर्स्ट आवर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इतना ही चला होगा ना। 1 में से 5/8 घटा देंगे तो 3/8 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पोल की ऊंचाई 192 मीटर है। ठीक है, 192 मीटर है। तो ये देखो आप, हम 8 और 8, इसको हम 64 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखना कैसे इजीली सोल्व होगा ये क्वेश्चन। 68 8 8 64। ठीक है, इजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लिया है। 64 पहले ओवर में 3/8 चलता है तो कितना आएगा? 24। जब इसकी गुणा 64 में करोगे तो कितना आएगा? 24। ठीक है, अब दूसरे ओवर में कितना चलता है? 1/8। ठीक है, यही आ रहा है तो कितना आएगा? 3। ये क्या आ गया? डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, डिस्टेंस कवर सेकेंड ओवर में। ठीक है, 64 यूनिट की वैल्यू क्या है? 192 मीटर। क्या है 64 यूनिट की वैल्यू? 192 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में, सबकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3, और 3 यूनिट डिस्टेंस सेकेंड आवर में कितनी दूसरे घंटे में ज्ञात करनी है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेकेंड घंटे में कितनी करेगा 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने 8 का स्क्वायर क्यों लिया। ठीक है, हमें इजी रखने के लिए। अगर हम स्क्वायर ना लेते तो हमारी इससे भाग नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए हमें स्क्वायर लेना पड़ा। ठीक है, आप अपने माइंड से कुछ भी करिए। ठीक है, आपको ट्रिक का पता होना चाहिए। ठीक है, आप माइंड कहीं पे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या x% बढ़ा दिया गया है। आरंभिक संख्या प्राप्त संख्या के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा। 100 x% बढ़ा दिया गया, तो 100 प्लस x, तो कितनी घटेगी ये x अपॉन 100 प्लस x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा आंसर x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस x। आंसर मैंने आपको ये पहले क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, मैंने फिर भी ले लिया है एक आध क्वेश्चन, मैंने क्या डाल लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चंस देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 60% प्रति किलोग्राम बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, 60% प्रति किलोग्राम बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ें अपनी, कितना बढ़ाया जाता है 60%, 160 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना बढ़ा रहा है 60%, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े। उसका खर्चा वो का त्यों रहे, उसकी परसेंटेज बता दो, हमें कितनी कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना बढ़ा है ये 60 अपॉन 160 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। 60 अपॉन 160 इंटू 100, तो क्या गया वैल्यू हमारी 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका आ गया 37.5%। ठीक है, ये आपका आंसर है 37.5%। ठीक है, इसको कर लेना, करके बता देता हूँ यार। 600 अपॉन 60। ठीक है, अब तो निकाल ही लोगे आंसर। ठीक है, इसको अगर 16 से भाग करोगे तो 37.5, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के क्या हैं, 1000 लड़के 800 लड़कियां शामिल होती हैं, तो टोटल कितने हो गए। टोटल 1000 प्लस 800 इज इक्वल टू कितने हो गए 1800। ठीक है, 1000 प्लस 800 इज इक्वल टू 1800,
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। यदि 60% लड़के, क्या बोल रहा है, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब देख लेते हैं 1000 और 800। ये सफल छात्र हैं। सफल कितने हैं? उत्तीर्ण मतलब 60% बॉयज और आपका 50% क्या है? गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, 60% क्या है? बॉयज और गर्ल्स। तो अब देखते हैं 60% बॉयज, 60% में से 40% बचेंगे असफल हमारे। कितने बचेंगे? 40%। ठीक है, और ये कितने बचेंगे? असफल, ओनली असफल। ये कितने बचेंगे? 50%। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये कौन से हैं? असफल। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? 40%, तो ये कितना आ गया? 400। फिर ये भी कितना आ गया हमारा? 400। ठीक है, अब 400 400 तो अनुत्तीर्ण छात्राओं का, ये कौन सा आ गए? अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये भी कौन से आ गए? अनुत्तीर्ण। ठीक है, असफल, जो परीक्षा में सफल ना हो सके। तो इनकी परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज निकाल लो यार, क्या दिक्कत है? 400 400 800, 800 अपॉन 1800 इंटू 100। ये क्या आ गई? परसेंटेज। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 800 अपॉन 18, 800 अपॉन 18, तो कितना आ गया? 4.44%। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 44.4%, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। क्या है? 40% अंक अनिवार्य हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 40% अनिवार्य है। अनिवार्य कितने हैं? 40%। मतलब कि खेलने कूदने के लिए 40% होने जरूरी हैं। ठीक है, तो एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि यार इसको 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से ये असफल हो जाता है। मतलब 20 अंकों से ये मजा लेने से दूर रह जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, अब क्या करेंगे? 20 अंक से फेल होता है, उसके आय कितने थे? 220 प्लस 20। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं? ये दे रखा है 40%, तो हमें क्या करना है? 40%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 240 इज इक्वल टू 40%। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 छंग 24। 1% की वैल्यू 6, तो टोटल अंक हमारे कितने थे परीक्षा में? 600। 600 100% कितने होते हैं? 6 इंटू 100। कोई दिक्कत? तो 600, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या है? अधिकतम अंक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है।
यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है ना, पुराना तरीका 400 और 100। ये क्या है बॉयज, ये क्या है गर्ल्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या बोल रहा है ये, एरो लगा दो। 70% छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों को क्या मिलती है, बॉयज को 75% और गर्ल्स को 70%। ठीक है, 25% हो गया। 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25% नहीं मिलती होगी बॉयज को और 30% लड़कियों को नहीं मिलती होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 30 और ये हो गया 25 चौका 100। ठीक है, इतनों को नहीं मिलती होगी तो इनका परसेंटेज बताना है। ठीक है, 400 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 500। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, हम बता रहे हैं ना नहीं होगी किसी को प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया 100 प्लस 30, ये क्या है असफल। असफल ही तो है, मतलब कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, रुपया नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, ना मिली है। ठीक है, 130 अपॉन क्या आ जाएगा 500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 130 अपॉन 5। तो क्या आ गया आपका आंसर, इसका आंसर क्या आ गया 5 दूनी 10, 5 6 30, 30 26, 26 26 26। हाँ सही पकड़े हैं, 26% आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने टोटल बॉयज़ ले लिए, गर्ल्स ले ली, तो टोटल हो गया, टोटल अपॉन में कर दिया। ठीक है, 130 कहाँ से आया है 100 और 3 जो असफल हुए हैं। 100 बॉयज़ कितने हैं 75%, 75% अगर बॉयज़ हैं, अब आपको ये भी बता दूं बॉयज़ 75% हैं। ठीक है, ये किनको है, कौन से हैं, इनको छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है, तो जिनको नहीं मिली है 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25, यही हमने यहाँ लिखा है। ऐसी गर्ल्स का, गर्ल्स में क्या हो गया 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30, यही हमने यहाँ लिखा है। इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रम से 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। क्या होते हैं शामिल। ठीक है, उनमें से 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात करें, सफलता की एवरेज रेट ऑफ पास ज्ञात करें। ठीक है, कितने परसेंट होगा, तो अभी देख लेते हैं। 100 गुणा 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 75। ठीक है, अब 75 का निकाल लेते हैं। ये क्या है 2 सालों में क्रम से 10, 100 और 75 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पहले साल में और सेकंड साल में क्या होगा 75 इंटू क्या होगा 60% है ना, 60 अपॉन 100। ठीक है, तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल आउट 45। ठीक है, 45 और 75 प्लस 45 इज इक्वल टू
120 आ जाएगा। 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 120 120 ठीक है, 120 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब 120 टोटल कितने हो गए 170, टोटल कितने हो गए 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 170, टोटल हो गए हमारे 170। ठीक है, अब क्या करेंगे 120 अपॉन 175 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 68 सही 4/7%। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। अरे यार, 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। अरे क्या बोल रहा है ये? एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने के लिए ताकि उसको परसेंट 46% हो जाए। ठीक है, 46% हो जाए। ठीक है, 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 आ गया यहाँ पे। तो 500 का 46% कैसे निकालेंगे? 500 46/100 तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 230। ठीक है, हमें 230 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब बोलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में। 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहा है? 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। तो कितना हुआ? 96 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको? 96। तो भाषा में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? भाषा कितने की थी? 200 की। में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका कुल परसेंट 46% हो जाए। ठीक है, 196 आ गया ये। अब क्या करेंगे हम? 230 में से माइनस कर देंगे 96 इज इक्वल टू 334। कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, अब देखते हैं 134 अपॉन 200 इंटू 100 परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 67%। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो परसेंटेज में ही लेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं हम। मैं आपको एलिगेशन में बताऊंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन जब कराऊंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसकी 100% आय होगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर उसे 100 रुपये कमाने हैं तो 100% 100 रुपये ही होंगे। ठीक है, इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये ही होगी। ठीक है, 20% बड़े बेटे को, शेष आय 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि 10% ट्रस्ट को दान देता है। ठीक है, तो उसके पास अब 10,080 रुपये शेष होते हैं, तो उसकी आय क्या होगी? ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में तोड़ लो। 20% को 20 पंजे
100 1/5, ठीक है। 30% को 3/10, ठीक है। और 10% को 1/10। अब देखते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। 20% बड़े बेटे को क्या कर देता है, 5 इनकम होगी उसकी, तो फाइनल कितनी बची उसके पास, 4। एक किसको दे दिया, बड़े बेटे को, ठीक है। ये बड़े बेटे को दे देगा तो उसकी क्या बचेगी, 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, अच्छा छोटे बेटे को भी दे देते हैं, तो क्या होगा, 10 का 7 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 3 = 7, उसके पास 7 वैल्यू बचेगी। अब क्या बोल रहा है, फिर ट्रस्ट को दे देता है 10%, ठीक है। 10% ट्रस्ट को दे देता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इन सब की गुणा कर दीजिए, इसकी इसकी इसकी, ठीक है, और इसकी इसकी इसकी, तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 252। अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो 10,000 की वैल्यू ये आ गई, 10,080 रुपये। तो उसके पास बचे कितने, कितने बचेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 10,080 आ जाए 40 से, ठीक है। तो अब अगर इसको 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000, 5 चौक 20, 20, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। शेष वैल्यू मतलब कि उसके पास अब 10,080 रुपये शेष होते हैं, तो कितने से गुणा होगी ये आपको 252 इसकी वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू की, ठीक है। और 500 इनिशियल वैल्यू है, तो उसकी आय कितनी होगी, आय कुछ नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू पे जाएंगे, उसकी पहले आय कितनी थी, 20,000 रुपये उसकी आय थी। यह आपका फाइनल क्वेश्चन है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। राम ने अपने वेतन, क्वेश्चन देखते हैं, राम ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, क्या क्या कर दिया, 40% भोजन पर, खाने पर, 20% घर के किराए पर, ठीक है, जाता ही है, और 10% मनोरंजन पर, मूवी वूवी देखी होगी इसने, ठीक है, मौज माज ली होगी, 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसको उसकी बचत 1,500 रुपये की है तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा, मतलब कि उसके एंड में उसकी बचत 1,500 रुपये है तो उसका महीने का वेतन क्या होगा, ठीक है। अब वेतन पर कितना, भोजन पर 40% करता है, भोजन पर, और किराए पर 20%, और मौज लेने पर 10%, और यातायात पर 10%, ठीक है। इन दोनों को, इन वैल्यू को जोड़ दो, 60, 70, 80, 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, यही तो पूछ रहा है वो, उसके पास बचा कितना, 100% ही लेते हैं, 100% में से 80% घटा दोगे तो उसके पास कितना बचा, 20% ही तो बचेगा ना।
यही तो पूछ रहा है वो। उसकी बचत 20% है, तो वो क्या बचाएगा? ठीक है, 20% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ये तो पूछ रहा है वो। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी जल्दी बता दो। फिर 100% की बतानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, 20% अपॉन 20 इंटू 100, 20 पंजे 100। ठीक है, अब क्या आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी देख लो। 7500, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करार दिया है आपको। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कौन सा है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 लीटर के अल्कोहल, क्या बोल रहा है? 5 लीटर के अल्कोहल, आधे जनों के मुंह में पानी आ गया होगा अल्कोहल का नाम सुनते ही। और पानी में 40% अल्कोहल है। ठीक है, इसमें से 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसमें 1 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी। किसमें? मिश्रण में। ठीक है, 5 लीटर के अल्कोहल और पानी में 40% अल्कोहल है। ठीक है, एक मिश्रण है। ठीक है, समझ लो एक क्वेश्चन है, अल्कोहल मिश्रण है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या समझना है इसमें। पुरानी आदत, 40% का फ्रैक्शन कर लो यार। क्या आ जाएगा? 40% का फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आपको मिक्सचर कौन सा है? मिक्सचर ये वाला है और अल्कोहल ये वाला है। समझ में आ रहा है ना? अल्कोहल ऊपर वाला है, मिक्सचर ये है। तो पानी कितना होगा? वाटर 3 होगा और अल्कोहल 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब क्या बोल रहा है? इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? वही तो पूछ रहा है वो। मिश्रण में मिलाया जाता है, क्वेश्चन में खुद बोल रखा है। ठीक है, तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। 2 अल्कोहल है, 5 + 1। ठीक है, 5 मिक्सचर है, में 1 लीटर पानी और मिला दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, क्योंकि मैं हाथों हाथ समझा के चलता हूँ आपको, कहाँ से क्या उठाना है, क्या करना है। इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, 2/6 इंटू 100। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी मैं भी करूँगा। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपके साथ साथ आपको भी करनी पड़ेगी। 1/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये? 33.33%। ठीक है, आप ये समझो। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको समझो और उसको रियलाइज करो कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपने अगर स्टार्टिंग से ही कर रहे हो तो उसको समझो कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप भी ट्रिक। ठीक है, समझो इसे, मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, 33.3%। ठीक है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या, क्या बोल रहा है? एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। अरे होगी,
हमें क्या पता, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन से इजी पड़ेगा आपको। बता देता हूँ, जब मिक्सचर एलिगेशन बताऊँगा उसमें आपको समझ में आएगा, मगर ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, अब ये क्या है, पुरुष कितने हैं? पुरुष और महिलाएं, महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल कितने हैं हमारे? 10%, पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, 10% और 8% बढ़ जाती है। ठीक है, एलिगेशन में क्या करते हैं? ठीक है, अभी आप समझ लो इसे। ठीक है, तो लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, टोटल का क्या बढ़ती है? 9%। 9% यहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचेगा? 9 में से 8 माइनस होंगे तो क्या होगा? 1। और 10 में से 9 माइनस होंगे तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या होगा? 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या आ गया? 2। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8000। 8000 बाई 2 इंटू 1। तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी है। पुरुष कितने हैं हमारे पास? 1। महिला भी 1 ही है। ठीक है, चाहे पुरुष पूछे चाहे महिला पूछे, इसमें सेम ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 4000। 4000 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 4000 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक फल विक्रेता क्या है? एक फल विक्रेता है के पास कुछ सेब है, कुछ सेब हैं। पूछ के देखो, पानी आ गया होगा मुंह में सेब का नाम सुनते ही। ठीक है, वह 40% सेब बेच देता है। अरे यार, बेचना क्यों था? दुकानदार था ना, इस वजह से बेचना था। 40% से बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? ठीक है, ये उसके है, मिस्टेक है। ठीक है, उसके पास कुल कितने सेब थे? ठीक है, 100 माइनस 40%, 60%, 60% 420 से बेच देता है, तो उसके पास कितने परसेंट बचते हैं? 60%। ठीक है, 40% से बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 से बचते हैं, तो 60% ही हमारा 420 है। 420 60% ही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 7 42, 7 आ गई। ठीक है, और फिर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। यही आपका आंसर है। 100 की वैल्यू क्या आ गई? 700। 700 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कुल कितने सेब थे? कुल कितने सेब हुए होंगे उसके पास? 700। जब वो ठेला लेकर चला होगा, यहाँ ठेले के पास सेब बेचने निकला होगा, तो उसके पास कितने होंगे? 700 सेब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर में 5% घटा दिया जाता है, तो भिन्न में 5/2
तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। x इंटू 120, 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया हमने, और हर में 5% घटा देते हैं, तो x इंटू 95, तो क्या हो जाता है 5/2। 5/2, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू याद करनी है, तो इसको गुणा भाग कर लो आप। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये क्या है y। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी xy अपॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 95/48। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप गुणा भाग करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये बाई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, x इंटू 120, y इंटू 95, 5% घटा दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या, क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। ठीक है, 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ जाती है, मतलब कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी एक वर्ष के एंड में। ठीक है, लास्ट में जब देखते हैं वो, तो क्या होता है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ जाती है तथा महिलाओं की संख्या 5% बढ़ जाती है। ठीक है, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि वृद्धि हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, यही क्वेश्चन बोल रहा है। वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में, अब टोटल कितने थे इसके पास, कितनी थी जनसंख्या 10,458 एंड में। ठीक है, माइनस स्टार्टिंग में कितनी थी 9800। ठीक, तो कितना आ गया 658 आएगा 08। ठीक है, 658। ठीक है, 658 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो एक गांव की जनसंख्या। ठीक है, 658 अपॉन 9800 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 47.7%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कितना आ जाएगा 47.7%। इसको भी मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, मिक्सचर एलिगेशन मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, 3 गोले बना लेते हैं। ये कितना है, पुरुषों की संख्या मेल कितने हैं 8% की वृद्धि, फीमेल में 5% की। ठीक है, और ये 47.7%। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ से भी 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 7 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे भी 7 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा मेल और फीमेल, तो क्या आएगा 8 सत्ते 56 और 5 सत्ते 35 और 47, यहाँ पे 47 आ गया, 35 और 56। ठीक है, कोई दिक्कत, 7 से भाग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कितना आ गया, अगर 47 से 35 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 56 में से 47 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 या 9, 3 चौक 12, 4:3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 4:3। टोटल कितने थे, एक गांव की जनसंख्या 9800,
9800 अपॉन 4 और 3 7, 4 + 3 = 7, ठीक है, गुणा किसकी पूछी है, पुरुषों की जनसंख्या, गुणा 4, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर जगह नहीं बचेगी, ये आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5600, 5600। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, 9800 अपॉन 7 × 4, 7 कहाँ से लिया हमने, 7, ये वाला 4 वैल्यू और ये वाली 3 वैल्यू, ठीक है, = 5600, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा है, लगातार 2 सालों से एक विद्यालय में, क्या बोल रहा है, लगातार 2 सालों से एक विद्यालय में 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, 80 और 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, जिनमें से क्रम से 60% और 80% सफल हो जाते हैं, तो औसत सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, इतना बताना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सब्सक्राइब करते रहें। ये क्या दे रखा है, एक विद्यालय में 80 और 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, क्या देते हैं, 80 और 60 छात्र, ठीक है, जिनमें से क्रम से, ये भी फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, क्रम से क्या है, 60%, 80 का 60% कितना होगा, 80 का 60%, 80 × 60 अपॉन 100, 0 से 0, 8 × 48, 48, तो कितना हो गया यहाँ पे, 48, ठीक है, और 60 छात्रों का वार्षिक देते हैं, तो तथा 80% छात्र सफल हो जाते हैं, दूसरे में 80%, ठीक है, अगर 60 का 80% क्या होगा, 8 × 48, ठीक है, 48, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, 80 और 60 की जोड़ के वैल्यू क्या आएगी, 144, ये क्या है, टोटल छात्र ही तो देते हैं ना, 2 लगातार सालों में एक विद्यालय में 60 और 80 छात्र परीक्षा देते हैं, ठीक है, इनका एवरेज बताना है, एवरेज का प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 48 कितना हो गया, 48 + 48 अपॉन 140 × 100, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इन दोनों को जोड़ देते हैं, अपॉन 140 × 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 48 96 अपॉन 40, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा, इसको अगर आप भाग करोगे तो ये बचेगा 960 है, सॉरी 68 सही 4/7%, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।